प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका संगीत गायन की कक्षा में। आज का हमारा प्रसंग है रागों का समय सिद्धांत भाग 2। जैसा कि आपको पता है, रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत माने गए हैं। नंबर 1, स्वर संयोग से समय निर्धारण। नंबर 2, मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। नंबर 3, वादी संवादी से समय निर्धारण। नंबर 4, पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग। नंबर 5, ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। और नंबर 6, गीत के अर्थ पर समय निर्धारण। स्वर संयोग से समय निर्धारण नंबर 1, जो कि आपने कल विस्तार से किया है, और दूसरा है मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। ये भी आपने कल विस्तार से किया है। आगे है नंबर 3, वादी संवादी से समय निर्धारण। जिन रागों के वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होते हैं उन्हें पूर्वांगवादी राग कहते हैं, तथा उनका गायन समय पूर्वार्ध अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक होता है। और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है उनका गायन समय दिन का उत्तरार्ध होता है। उत्तरार्ध रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। नंबर 4, पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। जिन रागों का पूर्व अंग प्रबल है या जो सप्तक के पूर्व अंगों में ज्यादा गाए जाते हैं वे दिन के पूर्वार्ध में गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों का उत्तरांग ज्यादा प्रबल होता है वे दिन के उत्तरार्ध में गाए जाते हैं। पूर्वांग प्रबल राग भीमपलासी, केदार, और उत्तरांग प्रबल राग जौनपुरी, बसंत आदि। नंबर 5, ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। कुछ राग विशिष्ट ऋतु में गाने से अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। ऋतुकालीन राग होने के कारण इन्हें 24 घंटे गाया बजाया जा सकता है, जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग और वर्षा ऋतु में मेघ राग। नंबर 6, गीत के अर्थ का गायन से संबंध। गीत के अर्थ के आधार पर भी रागों का समय निर्धारित होता है। जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उन्हें प्रातःकाल में गाना चाहिए, और जिन गीतों में रात्रि काल का वर्णन होता है उन्हें रात्रिकालीन रागों में ही गाया जाना चाहिए। अब है निष्कर्ष। रागों के समय निर्धारण में विद्वानों की विभिन्न मत हैं। उत्तर भारतीय संगीत के रागों के प्रदर्शन के लिए समय का प्रतिबंध मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर आधारित माना गया है। एक विद्वान के मतानुसार ये सभी प्रतिबंध हमने अपने लिए लगा रखे हैं। इनकी पृष्ठभूमि हमारे मंदिरों, नाट्यशालाओं और उत्सवों में है। आज के व्यस्त जीवन में इतना समय किसके पास है कि वह रागों को निश्चित समय पर गाए, बजाए या सुने। संगीत का उद्देश्य होता है मन का रंजन करना। रागों को समय सिद्धांत के बंधन के रूप में न बांधकर रंजको जन चित्ता नाम का उद्देश्य सामने रखकर विवेक के आधार पर करना चाहिए। रागों के समय सिद्धांत को पथ निर्देशक के रूप में सीमित रखना चाहिए। तो ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है और सबको ये समझ आ गया होगा। सबने अपनी नोटबुक पर इसे लिखना है और फिर इसकी पिक सेंड करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो
तो वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।